मेरी चंगाई है, मेरे का साथ है, तू मेरा इश्क उधार मेरा तू मेरी चंगाई है, इसलिए शामिल है, तू मेरा यीशु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और तन से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और तन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरीर है, मेरा संगीत है, तू मेरी आशा है, मेरा यीशु। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, तू मेरी आशा है, तू मेरा यीशु, मेरा यीशु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और तन से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और तन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। अपने हाथों को कि उस प्रभु को बोले मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ यीशु, हालेलुया, मैं यहाँ हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्रभु मैं जैसा भी हूँ प्रभु, लेकिन मैं आज यहाँ हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति में हूँ प्रभु। प्रभु कुछ भी किया होगा प्रभु, कुछ भी सोचा होगा प्रभु, कुछ भी बोला होगा, लेकिन मैं यहाँ हूँ प्रभु। सब कुछ छोड़ के परमेश्वर
आज मैं यहाँ हूँ परमेश्वर। प्रभु आप देख रहे हो प्रभु, मैं यहाँ हूँ। एक दिन हमें उसके सम्मुख खड़ा रहना है कलीसिया, एक अपराधी बनकर नहीं, बल्कि उसकी संतान बनकर उसके सामने खड़े रहे। इसलिए आज पूरे मन से गाओ, मैं यहाँ हूँ प्रभु। देख प्रभु, ना दुनिया मुझे समझती है, ना मेरा घर मुझे समझता है, ना मेरा पति, ना मेरी औरत मुझे समझती है, लेकिन प्रभु मुझे समझने वाला एक है प्रभु। उसके सम्मुख में खड़ा हूँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ प्रभु। यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, जिब्रे का स्थान है, तू मेरा यीशु, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, जिब्रे का स्थान है, तू मेरा यीशु, मेरा यीशु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। बुलाया प्रभु, उस अंधकार से छुड़ाया और अपने राज्य के पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया। धन्यवाद, धन्यवाद। बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, यीशु अब्बा ने मुझको बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, यीशु अब्बा ने मुझको बुलाया है, कृपा है, कृपा है, कृपा है, यीशु अब्बा ने तेरी कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा है, यीशु अब्बा ने तेरी कृपा है, मृत्यु से तूने खींच कर मुझे में जीवन कर दिया, और मेरी राहों से निकाल कर ज्योति समान कर दिया, मृत्यु से तूने खींच कर मुझे में जीवन कर दिया, अंधेरी राहों से निकाल कर ज्योति समान कर दिया,
कृपा है, कृपा है, कृपा है, यीशु अब्बा ये तेरी ही कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा है, यीशु अब्बा ये तेरी ही कृपा है। पहलों की रौनक में वो बालिका, चरणों में तेरे जो सुकून है, महलों की रौनक में वो बालिका, चरणों में तेरे जो सुकून है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, यीशु अब्बा ने मुझको बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, यीशु अब्बा ने मुझको बुलाया है। तुम्हारी सोचता था मैंने, बुला कर वारिस बनाया, उसके कदमों के भी काबिल ना था, फिर भी सीने से लगाया, लावारिस सोचता था मैं, भूला कर वारिस बनाया, उसके कदमों के भी काबिल ना था, फिर भी सीने से लगाया, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, यीशु अब्बा ने मुझको बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, यीशु अब्बा ने मुझको बुलाया है। बाहों में तेरे जो सुकून है, दुनिया में कहीं भी नहीं है, बाहों में तेरे जो सुकून है, दुनिया में कहीं भी नहीं है, बसाया है, बसाया है, बसाया है, यीशु अब्बा ने दिल में बसाया है, बसाया है, बसाया है, बसाया है, यीशु अब्बा ने दिल में बसाया है। चुन से लेके तूने सौ पर खड़ा दिया, दर दर के बीच से निकाल कर चट्टान पर खड़ा कर दिया, चुन से लेके तूने सौ पर खड़ा कर दिया, दल दल की खींच से निकाल कर चट्टान पर खड़ा कर दिया, कृपा है, कृपा है, कृपा है, यीशु अब्बा ये तेरी कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा है, यीशु अब्बा ये तेरी कृपा है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, हो जाएगा एक साल। अब्बा ने मुझे को बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, अब्बा ने मुझे को बुलाया है, हाँ बताया है, बताया है, यीशु अब्बा ने दिल में बसाया है,
बसाया है, बसाया बारिश में निकल जाएगा। है, यीशु आबाद दिल में बसाया कृपा है, यीशु अब्बा ये तेरी कृपा है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया सालों से यहाँ पर का रास्ता बना हुआ है, पर मैंने अभी तक दिखाई नहीं दिया। तुझको बुलाया है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यीशु अब्बा ने मुझको बुलाया है, इतना पानी भरा रहता है, पर पानी में समस्या है ही नहीं, बुलाया है, ऐसा वैसा बना है हम लोग। हाँ। कृपा है, कृपा है, आपको कितना बड़ा बना होगा। प्रकाश ब्रदर माइक बंद किया। प्रकाश ब्रदर तो यहाँ पे यही नहीं इंसान हमें बुलाया है, चाहता है कि हम जाने कि हम उसके दिल में बसते हैं। लॉर्ड यीशु, हम धन्यवाद करते हैं अब्बा, धन्यवाद तूने चुना, बुलाया, अलग किया पापा, ने कहा मैंने तेरा अभिषेक किया है, एक पर्पस से तूने हमें यहाँ पे रखा है पापा। हमारा जीवन प्रभु यूं ही नहीं है, परंतु प्रभु तेरे प्रिय पुत्र के राज्य में उन आत्माओं को जीतना है पापा, जिसके लिए तूने हमें बुलाया है पापा। आज तूने हमें दुनिया में रखा है प्रभु कि हम प्रभु वो पीस मेकर बने पापा। प्रभु संसार का प्रभु वहां पे जो लोग रह रहे हैं प्रभु, तो नाश हो रहे हैं पापा, का मेल मिला प्रभु हम तुझसे कराए। आज पापा हम दुआ करते हैं पापा उन लोगों के लिए जिन जिन के कानों तक गॉस्पेल पहुंचा है पापा, जैसे हमने प्रभु वेडनेसडे को सीखा पापा, प्रभु जिनके कानों में तेरा सुसमाचार गया है पापा, उनका जीवन परिवर्तित हो जाए पापा। कि हमने सीखा है तेरा प्रेम बदलता है पापा, तू नहीं बदलता पर तेरा प्रेम हर एक को बदलता है पापा, और तू नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु हर एक जना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे पापा। आत्मा को आज हम क्लेम करते हैं यीशु के नाम से तेरे राज्य के लिए पापा, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु तूने अंधकार से हमें छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। वैसे ही प्रभु तूने हमें यहाँ पर रखा है कि हम भी जो अंधकार में प्रभु ने छुड़ाए, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनका उद्धार हो पापा, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ है पापा, और सामर्थ उनके जीवन में प्रभु प्रवेश करे, प्रकट हो प्रभु, और प्रभु वो छुड़ाए जाए, बचाए जाए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने पापा। प्रभु सच में जैसे हमने गाया कि तेरे बाहों में सुकून है पापा, दुनिया में कहीं भी नहीं है पापा। आज लोग भटक रहे हैं सुकून के लिए प्रभु, घूम रहे हैं पापा, पर दुनिया में कहीं नहीं है, केवल यीशु के चरणों में वो सुकून है। जैसे मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना पापा, आज प्रभु हम भी उस उत्तम भाग के चुनने वाले बने। कई बार हम भटक जाते पापा, पर तेरा प्रेम हमें खींच लेता है, इसलिए धन्यवाद करें पापा। ये तेरी कृपा है प्रभु, तेरा अनुग्रह है पापा, तेरी दया है पापा, जो प्रतिभोग को नहीं होती है पापा और हमें बदलती है पापा। धन्यवाद करें, अपने हृदय को खोलते हैं पापा तेरे वचन के लिए, और महिमा से महिमा में बढ़ते जाए पापा, और यीशु के नाई दिखने लगे पापा। आपने हमें पवित्र आत्मा ऐसी दिया कि यीशु के जैसे, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, और उसको नहीं पर उसके पीछे जो आनंद था, जो हम उसकी वजह थे पापा, प्रभु यीशु मसीह वो हमें कहा कि तुम मेरा आनंद हो पापा। हम भी हर परिस्थिति में प्रभु तुझे अपना आनंद चुने पापा। हम दुनिया की ओर न निहारे, परिस्थितियों को और न निहारे पापा, पर हम यीशु का अनुकरण करें कि जैसे उसने आनंद का चुनाव किया पापा, क्रूस की मृत्यु भी सह ली पापा, हम भी प्रभु आनंद की ओर देखते रहे प्रभु। हमारा आनंद तू है पापा, हम तेरा आनंद है, हम दोनों एक दूसरे में आनंद लेते रहे पापा। हम संसार की बातों में आनंद न ले पापा, पर तेरे वचनों में, तेरे समीप रहने में, तुझे गले लगाने में, तुझे चूमने में पापा सब आनंदित है। Yes.
धन्यवाद करते हैं जो रास्ते में है, परमेश्वर उन्हें भी ले आ रहा है। इन्होंने मन बनाया है उसको भी परमेश्वर लेकर आ रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए धन्यवाद का समय तो गवाही दे, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, गवाही देने, गवाही। प्रेज द लॉर्ड। अगली संडे को मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, इसके लिए मैं उधर कोने में ही बैठी थी। जैसे सवेरे उठी हूँ ना तो पेट में इतनी दर्द पड़ रही थी और से खींच रही थी बहुत, और बुखार भी थी और बदन में इतनी दर्द। तो मेरे को एक ही आवाज आ रही थी, भाई तू आज नहीं जा पाएगी। और मुझे इसे लग रहा था सही में मैं नहीं जा पाऊंगी क्या, मैं प्रभु से आज नहीं मिल सकूंगी क्या। और मैं संडे को एक भी, जब से मैं 32 ली ना, एक संडे खाली मैं मिस की, उसके बाद मैंने मिस ही नहीं की। और मेरे को मजा ही नहीं आती, आराम ही नहीं आती है। जैसे संडे आने वाला होता है, इतनी खुशी होती है मैं प्रभु से मिलूंगी, मैं भवन में जाऊंगी, ऐसा। बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत बहुत। तो इन्होंने प्रार्थना किया, फिर मैंने भी किया खुद को ही। फिर 10 बजे तक इन्होंने पास्टर को फोन किया, भाई सना को प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रार्थना करो। तो पास्टर प्रार्थना किया। फिर उसके बाद थोड़ा ऐसा लगा मेरे को, हाँ अभी मुझे अच्छा लग रहा है, अभी मैं जा सकूंगी, अभी मैं जाऊंगी। पर वो जो दुष्ट है ना, वो बहुत कोशिश करता है हमें रोकने की, पर हमें वो हारा हुआ है, उसको कभी भी जीतने नहीं देने का। हम भी जीता हुआ ही है, जैसे हमारा प्रभु जीता हुआ है। तो हम उसके साथ ही जुड़े हुए, प्रभु के साथ हम कभी नहीं हारेंगे। तो वो बहुत कोशिश किया मुझे रोकने की, नहीं तू आज नहीं जा पाएगी। पर मैं एक ही बात बोले, नहीं मैं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कोने में बैठूंगी चुप करके, पर मैं बैठूंगी। इसके लिए मैं कोने में ही बैठी थी अगली संडे को, चुप करके। पर मैं कैसे करके तो मैं बैठी थी। फिर उसके बाद पास्टर ने दवाई लिख के दिया इनको। फिर ये दवाई लेके आए, दवाई तो लेके आए, पर मुझे विश्वास थी वचन के ऊपर, मुझे दवाई के ऊपर कोई विश्वास नहीं थी। जब भी मैं दवाई ले रही थी, मैं प्रभु ये दवाई मेरा हिस्सा नहीं, मेरा हिस्सा आप हो प्रभु। मेरा विश्वास है आपकी कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी, मेरा विश्वास है प्रभु। 2000 साल पहले तूने मेरे लिए क्रूस पे जान दिया है, इतना दुखों का उठाया है, इतना पीड़ा को सहा है मेरे लिए। ये दर्द, ये प्रॉब्लम मेरा हिस्सा नहीं है, ये तेरा हिस्सा है, अभी तू ही जान। तो मैं ठीक हो गई। और एक गवाही है, कल मैं नीचे जो शॉप है वहां पे गई थी, तो उनको मैंने सुसमाचार दिया। तो उसको, वो जो सिस्टर है ना, उसको बहुत अच्छी लगी। पहले से हम एक दूसरे को पहचानते ही थे। तो जब मैं आ रही थी तो बोल रही थी फिर आना ना, फिर ऐसे बैठना मेरे साथ, हम प्रभु की बातें करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है सिस्टर, मैं आऊंगी, जब टाइम मिले ना फुर्सत में आऊंगी, फिर आपके साथ बैठूंगी, फिर प्रभु की बातें करेंगे। तो बोला ठीक है, चलो भाई चलो, प्रभु का धन्यवाद है। आइए और भी किसी को गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने भजन संहिता में सीखा है कि 103 के 3 में, नहीं 2 में, कि उसके किसी भी उपकार को कभी ना भूलना। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज यहाँ आना, संडे प्रेजेंट होना, एक खुद में गवाही है। मेरे हम जो फील्ड में मैं काम करती हूँ उसमें हम संडे हमारा ऑफ नहीं होता, और ये स्ट्रगल मेरा 2 साल से था। स्ट्रगल नहीं था, पर मैंने 2 साल से प्रार्थना में रखा था कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे मैं वीकेंड छुट्टी हो और मैं भवन में आऊँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं ऐसे होती ऑफिस में थी, पर मेरा पूरा मन ध्यान यहाँ होता था, और मैं ऑनलाइन भी नहीं अटेंड कर पाती थी क्योंकि हमारा काम ऐसे होता था कि कभी भी कस्टमर्स आते, लाइनअप्स होते। तो अच्छा, मैं आज 8 मंथ से मैं इंटरव्यूज दे रही थी, 8 महीने से कुछ अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे प्रभु लेके गए, और ऐसे बड़ी बड़ी ऐसे कंपनीज में लेके गए। तो नहीं समझ में आ रहा था, कहाँ पे छुट्टी नहीं मिल रही थी, कहाँ पे सैलरी पैकेज नहीं, एकदम ऐसे नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने छोड़ दिया थोड़ा कि ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट, लास्ट क्वार्टर कंप्लीट हो। लेकिन आ रहे थे कॉल्स, आ रहे थे, मैं इंटरव्यूज कंटिन्यू कर रही थी।
मैंने ब्रदर्स से, हमारे जो पास्टर है उनसे शेयर किया था, तो उन्होंने बोला था कि छोड़ना मत, तू ट्राई कर। और अ, वो मैंने ट्राई छोड़ा नहीं। धन्यवाद है प्रभु का कि कभी ये नहीं आने दिया कि मैंने इतने इंटरव्यूज दिए और मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। इतना पता था कि मेरे लिए जो भी आएगा बेस्ट रखा है प्रभु ने। और अचानक से एक दिन अप्रैल में कॉल आता है, स्टार्ट ऑफ द अप्रैल था, कि आप इंटरव्यू के लिए कभी आ सकते हैं, दैट टू एक अच्छा कॉर्पोरेट कंपनी। तो और वो कंपनी, जिस कंपनी में मैं हूँ, दोनों एसोसिएटेड है, तो हम लीगल पॉलिसीज की वजह से नहीं लेते हैं ऐसे। फिर उन्होंने बोला नहीं, हम आपको लेंगे, आप पहले इंटरव्यू देख के जाइए। वो अप्रैल से लेके मई तक इंटरव्यूज ही चल रहे हैं। कम से कम 8 टाइम्स मैंने विजिट किया होगा वहां पे। कभी क्या फाइनली कुछ आंसर आना बंद हो गया। मैंने एक और इंटरव्यूज बीच में दिया, वहां पे भी ऐसे ही संडेज ऑफ थे, वहां से भी आना ऑफ बंद हो गया। फिर मैंने बोला प्रभु, आपने जो भी रखा है बेस्ट रखा है। मैंने सब प्रभु को दे दिया था कि मुझे, आपको डिजायर मेरी पता है कि मुझे यहाँ प्रेजेंट होना है, ना वेनेसडे मिस करना है, ना संडे, ना मॉर्निंग मीटिंग्स। तो मैं कैसे करूंगी वो मुझे आप ही सिखाओ। फिर वेनेसडेज पहुंच जाती थी, संडेज नहीं आना हो रहा था, बट मेरा बहुत ऐसे मन खाता था कि मैं कैसे करूं। वन फाइन डे मई में अचानक से शाम के 9 बजे मेरे पास एचआर का कॉल आता है, जो वर्किंग आवर्स भी नहीं है, कि आप कल आ सकते हो क्या, एक लास्ट टाइम हमारे जो डायरेक्टर है, एक 2 मिनट का मीटिंग है। और मैं एकदम ब्लैंक थी कि कैसे करूं। नेक्स्ट डे हमारी गुड फ्राइडे या कोई मीटिंग था, मैंने छुट्टी लिया हुआ था। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, प्लीज शेड्यूल इट ऑन नेक्स्ट वीक। हो गया नेक्स्ट वीक में, वो मेरे अकॉर्डिंगली जो चाहिए था वैसे स्केड्यूल भी हो गई अपॉइंटमेंट। वहां पे गई, सिर्फ 2 ही मिनट का, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, जस्ट उन्होंने मेरा फेस देखा कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे काम करते हो, ओके। और आपको, आप जो हमारे जिनसे उन्होंने मेरा बैकग्राउंड वेरीफाई किया था कि आप इनको कैसे जानते हो, कब काम किया है, वो पूछ के उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके 10 दिन तक भी कोई रिप्लाई नहीं आई, लास्ट राउंड के बाद भी रिप्लाई नहीं। एक फिर मिड मई में मेरे पास आता है कि हम आपको ऑफर रिलीज कर रहे हैं और आप एक्सेप्ट करो आज ही। आज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं जगह मैं नहीं, तो 2-3 डेज चाहिए। वीकेंड था, ऐसे करते हो गया। एंड आई और जब मैंने ऑफर देखा, तो जो उन्होंने मुझे सामने से कमिट किया था कि नहीं हम आपको इतना ही देंगे, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो 30% हाइक के हिसाब से होता है, मुझे वही मिला। ये था कि अभी संडे एचआर कंफर्म नहीं कर रही है। फिर ऐसे करते करते रेजिग्नेशन डाला, उसमें भी काफी 20 डेज डिस्कशंस, बहुत ऐसे मैं सोचने पे डाल दिया था कि अभी क्या करूं, छोड़ दूं, कैसे करूं। पर मैंने मेरे पास्टर जी से डिस्कस किया था, उन्होंने कहा कि जो आपका प्रोसेस है वैसे ही करना, वो एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे दी थी। पर फिर सामने से ऐसे ऐसे थ्रो हो रहा था कि नहीं, हमको लेटर नहीं चाहिए, आप जस्ट ज्वाइन कर लो। फिर मैंने उनसे वापस पूछा पास्टर जी से, तो उन्होंने बोला नहीं, जो प्रोसेस है हम वो फॉलो करेंगे। और मुझे हो नहीं रहा था कि मैं सामने एचआर से बात करूं। फिर मैंने एक दिन, हमने उस बीच में ये सीखा कि हमारे पास डर की नहीं, प्रेम, संयम और धीरज की आत्मा है। मैंने प्रभु से वो सामर्थ मांगी और मैंने प्रेयर करके एक छोटी सी अन्य भाषा में मैंने उनको फोन किया कि मैं अपना प्रोसेस कंप्लीट करूंगी, फिर आप कंफर्म करो। एंड प्रभु का धन्यवाद है, थोड़ी सी जो भी हो गया कि हाँ ठीक है, आप जैसे आपका नोटिस खत्म होता है फिर ज्वाइन करो। रमेश ब्रदर, आते 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 इस बीच में बहुत सारी चीजें हुई, मेरी हेल्थ पे और आ गई। मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने प्रभु नहीं, ये सब तूने मेरे लिए ले लिया, तूने मुझे पहले से ही दिखा दिया था कि वो गुडनेस जो है तो सिर्फ तू फेथफुल है, ये मेरे लिए नहीं है। और मुझे लोग है ना सब ऐसे, तू बीमार है, वो दिखा रहे थे सब, मेरे जो सीनियर्स थे कि नहीं तू बीमार है, तू नहीं कर सकेगी ट्रैवल। मैंने बोला नहीं प्रभु, ये मेरा भाग नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं, क्योंकि आपने मेरा सब ले लिया है। मैं जब मैंने ज्वाइन किया तब भी उसके पहले भी मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई। ब्रदर से हम शेयर किया था, मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मेरे को बहुत स्किन रिएक्शन हुआ था। फिर उन्होंने एक प्रार्थना की, उसके बाद मेरा बर्निंग कंप्लीट खत्म होते जा रहा था। और जैसे उन्होंने मुझे बताया वैसे मैंने प्रार्थना की कि जब कि मैं यीशु के लहू के अंदर में कवर हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरी स्किन एकदम ठीक हो चुकी है। और जैसे मैंने वो प्रेयर किया,
धीरे वो क्रूज की स्ट्रेंथ प्रभु ने मुझे बोला था ब्रदर ने कि वो मिले। मैंने वो मांगा और उसके बाद मेरा स्किन रिएक्शन खत्म होते गया। हाँ, 2-3 दिन में खत्म हो गया और मेरी ज्वाइनिंग आई। एंड प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे पास फिर हमने यही मंथ में था कि डॉक्यूमेंटेशन का मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे थे। जो ना टीवाई की मार्कशीट मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा था। जब मैं चेक किया और पता नहीं कहाँ से वो मार्कशीट मेरे सामने आ गई, मैं एक फोल्डर निकाला, मेरी मार्कशीट सामने आ गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम जो वचन लिखा है कि वो हमें सर बनाएगा पूछ नहीं, मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन स्मूथली कंप्लीट हुआ। फिर ये था कि अभी संडे ऑफ है कि नहीं है, स्टिल एक क्वेश्चन मार्क था। फिर टीएल मेरे से मिले तो पता चला कि नहीं, हमारा संडे ऑफ रहता है और एक सैटरडे ऑफ रहता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो जो 2 साल की प्रार्थनाएं थी, वो जो डिजायर प्रभु ने देखा, हमने सीखा है कि वो सिर्फ हृदय देखता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ आज से वो संडे लास्ट वीक से वो स्टार्ट हुआ और ये प्रेजेंस कभी भी नेगेटिव मार्क्स में नहीं जाए। मैं हमेशा प्रेजेंट रहूं और मुझे आगे बढ़ना है। और एक और कल ही एक हुआ, मैं घर आई तो मम्मी ने बोला सिलेंडर खत्म हो गया। तो मैंने बोला हाँ ठीक है चुप। तो बोला कोई नहीं दे रहा है, मैं तू चुप कर। फिर एक वचन हमने सीखा है फिलिपियंस 4:19 में कि बट माई गॉड शेल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। मैंने ये वचन सिर्फ क्लेम किया, विद इन मैं समझती हूँ 5 मिनट्स में मेरा वो, मैं एक ही जगह पे गई और उन्होंने मुझे सिलेंडर दिया, जबकि मम्मी को कोई नहीं दे रहा था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम वचन क्लेम करते हैं और जो हमने सीखा है ना कि इब्रानी में जो हमने 11 में सीखा है कि वो ऐसे कहता, अदृश्य चीजों को ऐसे कहता था कि मानो वो है। तो वो जो हमने सीखा है वो सब प्रभु सिखा रहा है कि देखिए ऐसे ऐसे चीजें होती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो भी इस साल में उन्होंने मुझे दिखाया था कि मैं फेथफुल कैसे हूँ, तू देखेगी। और वो पूरा हो रहा है धीरे, एक एक चीज प्लानिंग के साथ में वो दिखा रहा है कि ये मेरी प्लानिंग है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए और भी किसी को गवाही। मैं एक बाप हूँ, ये एहसास मुझे जब से मैं प्रभु से जुड़ा हूँ तभी से हुआ। मेरा बेटा तो 15 साल का है और एक 12 साल का है, लेकिन ये एहसास मेरे को अभी 1.5 साल से होता है कि मैं एक बाप। पहले मेरे को एहसास ही नहीं रहता। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ देख के, कुछ अच्छा देख के हमारे जीवन में वो बातें होती है कि मेरा बेटा भी ऐसा। तो जब भी पास्टर जी अभी गए थे एमपी, तो उनके साथ में देहरे भी गया था। तो मैंने फर्स्ट टाइम उनको मोबाइल में वचन सुनाते हुए मैं बहुत खुश हो गया, बहुत इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया जिसकी कोई यही नहीं। मैंने देहरे को बहुत ब्लेस किया। और फिर मैंने जब भी यहाँ पे देखा उस दिन देहरे को कि बोलता है, वचन कैसे लेता है, तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी प्रभु ने आशा जगाई। के बाद जब मैं इन दोनों को देखता हूँ, इनका मेरे को नाम नहीं मालूम है, ईश्वर ब्रदर के, मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत बहुत हैप्पी होता हूँ। और मैं प्रार्थना हमेशा यही करता हूँ, प्रभु जो आपका वचन है वो मेरे लिए जल्द से जल्द पूरा हो। तू विश्वास कर तो तेरा घराना उठार पाएगा। लेकिन कल जब भी मैं अपने बच्चे से बात कर रहा था, उसका कल बर्थडे था, जब वो केक काट रहा था, तो वैसे वो मेरी बात सुनता ही नहीं है, मतलब वचन की बात बोलता हूँ तो नहीं सुनता है। तो कल उसने बात सुना और अभी मैं उसको बोल के भी आया, तू 5-10 मिनट के लिए ऊपर आना। जैसे मैं आज प्रार्थना करके इधर आ रहा था, तो मेरे को प्रभु ने दिखाया कि तेरे दोनों बच्चे भी एक दिन गवाही देंगे। क्योंकि मेरे को कहां से प्रभु ने उठाया है ये सिर्फ प्रभु को मालूम है और मुझे मालूम है। जो 15 साल से बाप तो था,
लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ था उसको। अपने बच्चों को सब देता तो था, लेकिन मतलब एक कैसा इंसान एक नौकर को, एक कोई छोटे इंसान को, एक यार छोड़ फॉर्मेलिटी दे उसको चल, ऐसा करता था। मतलब उनको कभी मेरे अंदर वो एहसास ही नहीं रहता था कि मैं एक बाप भी हूं। मैं हमेशा अपनी फालतूगिरी में रहता था। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। और सच में मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके मेरी वो कमी भी पूरी हो गई। क्योंकि उस दिन मैं पास्टर जी को बोल रहा था, आपने मेरी एक कमी पूरी कर दी है। मैं 3 महीने तक पागल था, मेरा डैडी जब चला गया था, वो कमी मेरी यहाँ पे आके पूरी हुई है। मैं महिमा पूरी प्रभु को देता हूँ। प्रभु और मुझे इस भवन को वचन के द्वारा और आगे बढ़ाए। कलीसिया के हर एक बच्चे हमारी आशीष का कारण है। प्रेज गॉड, हालेलुया। भले आपको लग रहा है कि आपके बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे, लेकिन वो भी इस कलीसिया के आशीष का कारण है। प्रेज गॉड, जो हम देखेंगे आने वाले दिनों में। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। जिनके भी बच्चे अभी तक नहीं आए, लेकिन हमने देख चुके कि वो भी हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए। प्रेज गॉड, और प्रभु के नाम की महिमा कर रहे। हालेलुया। लिटरली रो पर अपने बच्चों के लिए वो हमारा अब्बा कैसे देखता होगा हमें, जो उसको ढूंढ रहे हैं। सच्चे परमेश्वर को वो भी कैसे हमारे लिए ऐसे ही सोचता होगा कि हमारे बच्चे मेरे राज्य में है, वो किसी कमी गट्टी में ना रहे। वो भी हमसे, हमारी सोच से भी बढ़ के प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद मनाओ क्योंकि यीशु आया है। हालेलुया। आइए, और भी किसी को गवाही देनी है? ऑनलाइन किसी को गवाही देनी है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। गवाही ऐसा कुछ समय लेती, कभी ऑन द स्पॉट, कभी समय लेती है, कभी यानी कि हम लोग जज नहीं कर पाते कि नहीं, अभी आपने प्रार्थना की तो इस टाइम मुझे होता रहेगा। हम लोग जब जुड़े थे तब 5-6 लोग थे, उसमें 2-3 लोग थे, बदले में बस 2 लोग जाते थे। उन 2 लोगों से स्टार्ट हुई है कि ऑफिस से धीरे धीरे घर हुए, फिर हम एक एक करते जुड़ दिए। और मेरे हिसाब से मेरी ज्यादा जितना जब तक उन्होंने परमिशन इनको एक दिखाया है कि यहाँ पे तू जा, इनके पास जा। और जब ये उन जिन जिन के पास भी गए हैं, सबने एक बार भी स्वीकार नहीं किया है, हर एक ने टाइम दिया। हमारे पास भी जब उनका जब बैठे थे तो पहली बार में तो मुझे मैं बोला था कि यार आपको पता नहीं कि मैं तो बिलीवर हूँ ना, अंदर बोला था। अब कितने साल से बिलीवर है अब, लेकिन कुछ नहीं होता है ये। तो अब मैंने मन बात बोला कि प्रार्थना अपने आप ये, हम लोग कितने समय से हैं, इतने तकलीफ में ये वो है। तो लेकिन इन्होंने अपना धैर्य से अब एक एक बात समझाई वचन के द्वारा। तब हम उनके पास जब ज्वाइन हुए धीरे धीरे, सभी लोग जब समझते गए, तब हमें समझ में आया कि हम लोग बिलीवर है कि नहीं है। तब समझ में आया कि विश्वास ही क्या होता है। और सिर्फ मैं उनको नहीं चाहिए था प्रभु को, वो मेरा पूरा परिवार चाहिए। तो ब्रदर, आपको प्रभु लाया तो मतलब आपके पीछे परिवार है ही है। वो मैं भी गवाह हूँ कि मुझे नहीं छोड़ता है प्रभु आपको। तो पहला पूरी फैमिली आपके फिर पूरे तरफ पकड़ेगा प्रभु, छोड़ेगा नहीं। प्रेज गॉड। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। इस भाई राजू भाई की गवाही चाहिए, पहले उनका खुद राजू भाई, उनका परिवार, आज उनके घर में ही मीटिंग हो रही है। Praise God, उनके घर कलीसिया बन गई है। तो ये जो पेशेंस और धैर्य है, वो जो पास में हमारे देखे थे, वो बहुत सालों से कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे। तो हम लोग जब धीरे जुड़ते जा रहे थे, तो हम लोग घरों घर घर में कलीसिया हम लोग करते थे। जब लॉकडाउन था कि हम आज इसके घर पे, आज इसके घर पे, तो हमें दिमाग में क्या, तो रिकॉर्डिंग का ये रिकॉर्डिंग का भी मेरे दिमाग में ऐसे बात आई कि मैं एक बड़ा दास है, उसके यूट्यूब पे देख रहा था। तो मुझे उसके वीडियो मिले सिर्फ 3 का, 50 साल 60 साल पहले का था। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था।
इतनी अच्छी टीचिंग और सिर्फ 3 वीडियो, आखिर मतलब क्यों ऐसा? तो मुझे समझ में आया कि वो सब किसी ने रिकॉर्ड करके डाली नहीं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों हमारी जो टीचिंग है वो क्यों ना रिकॉर्ड करके डाल दी जाए। आज भले चाहे नहीं सुनेंगे, लेकिन जब बहुत कई सालों के बाद किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर सुनेंगे। तो इस वजह से मैंने ये रिकॉर्डिंग ये सब चालू की। तो आज वो परमेश्वर ने रिकॉर्डिंग की बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये नहीं आवाज नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैं थक गया था एक्चुअली, मेरे से हो नहीं रहा था कि जो जो मैं एफर्ट लगा रहा था सब तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। लेकिन जब मैंने ये बात सरेंडर की प्रभु के पास, नहीं प्रभु मेरे से नहीं होगा, आप कीजिए और बिलीव कीजिए, सब कुछ अब अपने आप होता है। कुछ भी हमें कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती। धन्यवाद है प्रभु का। और जिस जगह पे हम बैठे हैं, मैं सच में उसके लिए इतना तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रभु का। क्योंकि जब हम कलीसिया और किसी के घर घर पे जाते तो मुझे हमेशा इनकी जब वीडियो शूट करता था तो मुझे पीछे बैकग्राउंड मिलता ही नहीं था, कभी टेढ़ा कभी, ये रिकॉर्डिंग में होता ही नहीं था। तो मैंने एक सिर्फ फ्यूचर में देखा था कि एक पीछे एक लाल कर्टन होगा, ब्रदर खड़े होंगे और मुझे भी हिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी प्रॉपर वीडियो होगी, एक प्रॉपर आवाज होगी, सब कुछ प्रॉपर होगा और हर एक की बैठने की जगह होगी। तो मैं 2 साल से ऐसे सोच रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, ये जगह वो जगह। आज सचमुच प्रभु का हम लोगों ने इसके लिए एफर्ट नहीं लगा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे प्रोवाइड की। आज वैसे ही जगह है जैसे मैं देखता था कि नहीं मेरी सब वैसे हो जाएंगे। तो ये सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद है। हम जुड़े हैं तो सच परमेश्वर की योजना है और सब हम उसमें मिलकर साथ चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई और दो गवाही देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद है। लास्ट वीक में मेरा बैक बहुत पेन कर रहा था, बैठने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन शैतान विचारों को दे रहा था, लेकिन मैंने दिया नहीं। प्रभु का धन्यवाद है। और मैंने वचन क्लेम किया कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। यीशु ने मेरे लिए पीठ पर कोड़े खाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। प्रेज गॉड। और उसके बाद मैं इतना अच्छे से बैठ सकती थी, उठ सकती थी, ऑफिस में भी अच्छे से बैठ सकती थी। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही है कि लास्ट वीक में हमारा प्रेजेंटेशन था ऑफिस में। प्रेज गॉड। तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन था, तो कैसा करना है क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैनेजर रोज कॉल में पूछे, तो हम लोग म्यूट करके ऐसे बड़बड़ करते थे, क्या रोज रोज पूछता है, जब होगा तब हम बताएंगे। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद है, हालेलुया। लेकिन अब पता चला कि ट्यूसडे को देना है, फ्राइडे को मैं घर पे आई ऑफिस से, तो मुझे पता नहीं चल रहा था। लेकिन पूरे रास्ते मैंने पवित्र आत्मा को बोला, आज तो मुझे कैसे भी करके आप मदद करें, खत्म ही कर दूं, ताकि वो पूछे और उसको दिखा दूं ये ले प्रेजेंटेशन। प्रेज गॉड। तो उस रात को बैठ के जब मैं कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा की मदद मांगी कि पवित्र आत्मा, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन था और ऐसे होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन। प्रेज गॉड। तो मैंने पवित्र आत्मा से मांगा और ऐसे फट 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 सब कुछ होता गया और मैंने पूरा बना के दे दिया। और जब हमारा प्रेजेंटेशन हुआ लास्ट वीक में, तो परमेश्वर का धन्यवाद है, मेरे मैनेजर भी मेरा मैनेजर है, उसका नाम है भगवान, खुश हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है सच में। और ये तो ठीक है, वो वीपी है, और उस हमारी जो हायर मैनेजर है, वो जो ईडी है, मतलब वो लंदन में बैठती है, उसने भी इतनी तारीफ की। और हमारा कैसे होता है, हर महीने हर क्वार्टर में एक रिकॉग्निशन देना होता है एम्प्लॉइज को, तो उसने मुझे रिकॉग्निशन भी भेजा इसके ऊपर। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद है। और उसने ऐसे भेजा कि तू दिखती शांत है लेकिन तू बहुत कुछ करती है। प्रेज गॉड। तो मैं परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ, क्योंकि सच में मेरी सामर्थ नहीं है। मैंने बहुत बार बताया है कि यहाँ पे खड़े रहना मेरी सामर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर है जो हमें खड़ा रखता है, परमेश्वर है जो हमें बुद्धियों से भरता है। प्रेज गॉड। इसके लिए उसका वचन कहता है कि मैंने मूर्खों को चुना है। प्रेज गॉड, हालेलुया।
अगर मैं बुद्धिमान होती तो शायद यहाँ पे खड़ी भी नहीं रहती। प्रेज गॉड। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है। सारा आदर और महिमा केवल हम उसको देते हैं। हालेलुया। आइए हम हर एक गवाहियों के लिए धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर को, क्योंकि सारी महिमा आदर गौरव के केवल योग्य वही, क्योंकि वही हमारे जीवन में इतनी गवाहियों को भरता है कि जिसके हम गिनना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जितने आसमान में तारे हैं उससे भी कई ज्यादा वो हमारे जीवन में गवाहियों को रखता है, अपनी करुणा को उंडेलता है। धन्यवाद करते पापा, सच में आपका धन्यवाद करते हैं पापा। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमें एक पल भी छोड़ते नहीं है। हम भूल जाते परंतु आप नहीं भूलते हो। धन्यवाद करते सारी गवाहियों के लिए पापा। हम उसके लिए भी धन्यवाद करते जिन्होंने आपके प्रेम को एक्नॉलेज किया, प्रेम को समझा पापा। पापा ये केवल और केवल आपकी दया है कि आपने हमें आपका प्रेम को अनुभव करवाया पापा। धन्यवाद करते हैं। और राजा जिन्होंने अपनी इच्छा यहाँ पे रखी आपके भवन के लिए, आपके राज्य के लिए पापा, उस इच्छाओं को भी पापा पूरी कर रहे आने वाले दिनों में, इसके लिए धन्यवाद करते पापा। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पापा। और पापा हमें पता है कि आने वाले दिनों में आपने और गवाहियों को रखा है, गवाहियों के बादलों को रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते पापा। धन्यवाद करते। सारा आदर मान महिमा गौरव केवल और केवल आपको देते पापा। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते पापा। पापा हम नहीं पापा, परंतु आप हमें सहायता कर रहे वो वचन समझने के लिए और उस पर चलने के लिए। आज के वचन को आप इजी बना रहे, इसके लिए धन्यवाद पापा। धन्यवाद करते होली स्पिरिट, मेरे जो वोकल कोड को भी पापा आप सही से रख रहे हो। हर एक शब्द आपकी ओर से आ रहा है। ऑनलाइन सुनने वाले भी पापा वही आशीषित अनुभव कर रहे, वही आशीष को अनुभव कर रहे जो यहाँ पे बैठे हुए लोग कर रहे। आने वाले दिनों में जो भी ये मीटिंग को सुनेगा वो भी वही आशीष और आपके प्रेम को पापा अनुभव कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं सारे इंटरनेट को, हर एक चीज को पापा आपने काबू में रखा है, सही चला रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में देते हो यीशु के नाम। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब तक मुझे दिखेगा एक भी जन नहीं बोल रहा है तो मैं वापस बोलूंगी। ओके, तो सब बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबने बोला प्रेज गॉड। यस सबने बोला हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन है हम सब? आप लोग सब कौन हो? और केवल परमेश्वर की संतान हो? और जोर से बोलो ना। और आकाशवाणी हो रही है वहां से, क्या बोल रहे? परमेश्वर की धार्मिकता। और कौन है? आशीष बोलो ना, बस दो ही हो क्या? ज्योति है, हाँ बोलो दुनिया के लिए आशा है। प्रेज गॉड। और प्रेज गॉड। और राजा है। और प्रेज गॉड। और लोग अंदर डाउट कर रहे हैं हम है कौन? डाउट कर रहे हैं, पुत्र शंका है क्या? नहीं। तो बोलिए ना हम कौन है? आप बताओगे। प्रेज गॉड। राजा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हाँ सॉरी, याद ऐसे धीरे बोल रहे हैं। आपके साथ हम भी है ना, जोर से बोलिए ना। प्रेज गॉड। परमेश्वर की हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो आज हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको क्यों आशीषित किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे पता है सबको मालूम है क्योंकि हमने ये सीखा है, तो ये से केवल रिवीजन है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो कोई ऐसा ना समझे मुझे तो ये पता है, जाने दो। प्रभु आज नई तरीके से बात करेगा, क्योंकि मुझसे किया है तो मुझे विश्वास है आप सभी से भी बात करेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया।
बहुत बार हमें बहुत कुछ पता होता है, प्रेज गॉड, लेकिन याद नहीं आता है समय पर। प्रेज द लॉर्ड। तो वो रिवीजन करना जरूरी है ना। मैं धैर्य को बोलती हूँ, वो 10th में है ना, एक बार पढ़ के छोड़ देता है। मैंने बोला एक बार पढ़ा, 10th के एग्जाम के दिन वापस पढ़ेगा, रोज का रोज रिवीजन जरूरी है। तो उस टाइम पे तुझे कठिन नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। वाह, एको आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इमेजिन करो, जो अदन की वाटिका थी, है ना, उसमें कुछ कमी थी क्या? जब उनको पानी चाहिए था, पानी था, पानी के लिए अलग उठना नहीं पड़ता था, अलग पाइपलाइन नहीं, जब पानी चाहिए पानी। प्रेज गॉड। मोटर भी नहीं। जब हवा चाहिए हवा, फ्रूट्स चाहिए फ्रूट, ना वाशी वालों को फोन करना है, ना डोंबिवली वालों को फोन करना है। प्रेज गॉड, है ना। आदम की वाटिका में जब उनको सब अच्छा था कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। कन्वर्सेशन करो, नहीं तो ऐसे लगेगा मैं बोल रही हूँ, आधे लोग सो रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर क्यों कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ? चलो वचन बताती हूँ, ठीक है। उत्पत्ति में देखेंगे 1 का 28 खोले। 3। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फर्स्ट वापस पढ़ो, क्या लिखा है वो? और परमेश्वर फर्स्ट पहला। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आशीष दी, जबकि ऑलरेडी वो लोग ब्लेसेड थे, सब कुछ था उनके पास। आदम की वाटिका में कोई कमी थी क्या? नहीं, सब कुछ था, है ना। तो उन्होंने फिर भी परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, है कि नहीं? तो परमेश्वर हमें क्यों आशीष देता है? प्रेज गॉड, क्योंकि हम दूसरों के आशीष का कारण हो। हालेलुया। जब हम यहाँ पर आए, हमने सुनी बहुतों की गवाही, है ना, कि बहुत साल से हम विश्वासी थे। परमेश्वर ने हम लोग क्यों आए थे परमेश्वर में? किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, है ना, इसलिए हम आए थे परमेश्वर में। हमको परमेश्वर ने आशीष दी, तो हमने वो हमारे लिए सीमित रख के वही 1 साल, फिर दूसरा साल, ऐसे करके हम विश्वासी बनते रहे। लेकिन जब हम जब सीख रहे कि हम दूसरों के आशीष का कारण है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम दूसरों के आशीष का कारण बन रहे हैं ना। परमेश्वर ने इसके लिए ही दिया ना हम लोग को आशीष। प्रेज गॉड। अभी परमेश्वर ने हमें आशीष दी, तो क्या हम चुप बैठेंगे क्या? नहीं, है ना। जब हम देख रहे कि सामने वाले को इतनी तकलीफ है, तो हम क्या केवल प्रार्थना करते क्या उसके लिए? नहीं। अब हमने सीखा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम चुप बैठे, है ना, तो एक छोटी सी सोच वाले हम लोग, मैं, मेरे लिए और मुझे, या तो मैं, मेरे लिए, मेरा परिवार। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें इसके लिए आशीष देता है कि हम दूसरों के आशीष का कारण हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी समझो धैर्य को कुछ चाहिए अपने पापा से, भले वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, वो शर्माएगा क्या? वो सोचेगा, बिंदास जाके मांगेगा। प्रेज गॉड, क्योंकि उसका संबंध वैसा है। हालेलुया। तो परमेश्वर भी, हम जब उससे मांगते हैं तो वो खुश होता है। जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, वो खुश होता है, आनंदित होता है। जब हम उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तब वो खुश होता है, आनंदित होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में किसी भी चीज की कमी है क्या? नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उसको हमारी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उसको केवल कौन चाहिए? हम चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, यस। तो हम लोग क्या करते, हम जो स्वर्ग में जो चीजें हैं उसकी रखवाली छोड़ के, जो पृथ्वी पे हम जमा कर रहे उसकी रखवाली में ही पूरा जीवन बिता रहे, उसका ही पूरा टेंशन कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो संपत्ति जो वहां पे कभी खत्म नहीं होने वाली है, जो यहाँ, और ये भी संपत्ति जो यहाँ से हम वहां पे लेकर भी नहीं जाने वाले,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी हम टेंशन कर रहे, प्रेज द लॉर्ड। जब भी राजू ब्रदर उल्लासनगर से शिफ्ट होकर जो सब अपना बिजनेस समेट के भोपाल गए, क्या बिजनेस दुकान भी लेकर गए क्या भोपाल में? जब हमारे पुरुषोत्तम ब्रदर भोपाल से दुबई शिफ्ट हुए, अपना घर भी ऐसे उठा के लेके गए क्या फ्लाइट में? तो जब हम यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे, यहाँ की वस्तुएं उठा के जाएंगे स्वर्ग में? नहीं, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, तो अब परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको सब कुछ दे दिया है पृथ्वी के लिए, लेकिन हम किसकी चिंता करते हैं? पृथ्वी की वस्तु के लिए। लेकिन हमें किसके लिए अब सोचना है? स्वर्गीय वस्तु के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पे परमेश्वर कहता है सोने की सड़कें होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें भले सोने का प्राइस इधर कितना भी ऊपर नीचे हो, हमें टेंशन लेना है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम फिर से ये वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज गॉड। इसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। And God blessed them, granting them certain authority, yes, and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth, and subjugate it, putting it under your power, and rule over the fish of the sea, the birds of the air, and every living thing that moves upon the earth. Praise God. तो परमेश्वर ने हमको किस तरीके से भेजा? क्यों भेजा? फ्रूटफुल होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, है ना? परमेश्वर ने हमको आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमको क्या दिया? अधिकार दिया, एम्पावरमेंट। जो हमने सीखा है, अधिकार दिया। कोई हमें अधिकार कब देता है? अभी फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का एक एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ, समझो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बॉस बाहर गए, ठीक है? तो वो बॉस क्या करेगा? अपने एब्सेंस में आपको कुछ काम देके जाएगा कि भाई मैं जा रहा हूं, मेरी जगह पे तू ये काम संभालना। वो क्यों देगा? क्योंकि उसको तुम्हारे ऊपर विश्वास है, भरोसा है। लेकिन अगर वो पुराना रिकॉर्ड देखेगा कि मैंने काम चोरी किए, समय पे मैं नहीं आ रही हूँ, हाँ, रिपोर्ट में गड़बड़ी की है, तो वो मुझे देगा क्या? नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे साथ है। जिसको नींद आ रही है बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, जिसको नींद आ रही है वो भी अलर्ट है, वो भी नहीं बोल रहे है ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद है। शैतान को चोरी करने मत दो वचन को। प्रेज द लॉर्ड। ये हम आगे सीखेंगे अभी और। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने क्या किया? मुझ पर विश्वास किया और अपनी जगह पे मुझे अपना काम सौंप कर गया। अगर वो मुझे अपना जगह पे दे तो मेरे को अथॉरिटी मिल गई डिसीजन लेने की। डिसीजन लेने की अथॉरिटी मिली। प्रेज द लॉर्ड, है ना? मेरे पास अब वो पावर आ गया कि मैं उसकी जगह पे निर्णय ले पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, शैतान आएगा लेकिन तुम भी अलर्ट रहो। कोई भी ऐसा दिख रहा है आजू बाजू, उसको उठाओ और परमेश्वर के वचन उसके कान में जाने ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? तो परमेश्वर ने भी वही किया। उसने हमें सारी अथॉरिटी हमें दी क्योंकि उसको हमारे ऊपर विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। अभी समझो फॉर एग्जांपल वो बॉस वापस आया वेकेशन से, छुट्टियों से वापस, और मैंने एक भी सेल्स नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट टाइम वो मुझे देगा क्या? नहीं देगा। बोलेगा क्या किया? मैं गया उसके बाद कुछ भी नहीं तूने काम किया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं देखता है। हालेलुया। उसने कहा कि तूने कल तक सुबह तक भी, अभी के 2 घड़ी पहले तक भी तूने कुछ भी किया हो नेगेटिव, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है। मैंने वो इरेज कर दिया है। लेकिन
अब फिर से मैं तुझे वही अधिकार दे रहा हूं मेरे राज्य के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कितनी बार भी फेल हुए उस वो काउंटिंग नहीं रखते। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो पिता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमारे लिए किसी ने कुछ कड़वाहट की है, कुछ बुरा किया है, हम कितने रिकॉर्ड रखते हैं उसके लिए, है ना? जैसे मूर्ख, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, डेट और टाइम के साथ। हालेलुया। घड़ी में सेल खत्म होंगे, वो रुक जाएगी, लेकिन हमें याद रहेगा कौन सी तारीख को कितने बजे उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। प्रेज द लॉर्ड। मुर्गी क्या करती है? रोज अंडे पे बैठती है, 21 दिन के बाद वो बच्चा देती है ना। हम भी गुस्सा, पर अनफॉरगिवनेस सब हम जमा करके रखते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर, भले हम आशीषित है, लेकिन मेरे अंदर ये सब भरा रहेगा ना, परमेश्वर कभी मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए भले मैं आशीषित हूं, लेकिन ये जो अंदर मेरे अंदर अनफॉरगिवनेस, गुस्सा, कड़वाहट है ना, जलन, वो सब मुझे साफ करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको क्लीन पात्र चाहिए, जिसमें ऑलरेडी सब भरा हुआ रहेगा वो इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो इन सब चीजों से खाली हो, ताकि वो अपने वचन को हम उसमें भर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम देखेंगे वापस 1 से 1 का 28, ये हम बार बार पढ़ेंगे, है ना। परमेश्वर ने, जैसे मैंने पहले ही क्या कि किसको चुना है? मूर्खों को चुना है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मूर्खों को चुना है, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़े देर शान है ना हम लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई अपने पे नहीं ले, आप लोग सब अच्छे लोग हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। हम शाने बनते हैं, परमेश्वर में मूर्ख हूँ, लेकिन जब करने की बारी आती है तो इतने शाने बनते कि परमेश्वर को मूर्ख बनाना शुरू कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, और ये हकीकत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम दिखते मूर्ख है, मतलब कैसे? येड़ा बन के पेड़ा खाना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर को सच में ऐसे लोग चाहिए जो अपने आप को कम करे और परमेश्वर को बढ़ाए। हालेलुया। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते, हम दिखावा करते कि नहीं परमेश्वर ने मुझे तो चुना है, मतलब मैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए वो नहीं। परमेश्वर को घाने वाले लोग नहीं चाहिए, घाने वाले मतलब अपनी बढ़ाई करने वाले लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को कौन चाहिए? नम्र लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि ये सब कौन देता है पता है क्या? शैतान देता है। विचारों को कौन देता है? शैतान देता है। घमंड कौन लाता है? शैतान लाता है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि कैसे हमें परखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो ये पहला क्या बोलता है? उसने हमें आशीष दिया और फूलो फलो। हाँ, 5 बातें उसने इसमें बताई है। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला क्या है? फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हाँ, बी फ्रूटफुल। क्या बोल रहे हैं? बी फ्रूटफुल, फलवंत हो जाओ। हर रोज वो हमें नया फल देता है, नया बीज देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें वो परखना है कि वो जो हमें बीज देता है उसका आनंद मैं अकेला ही उठाता हूँ कि मैं लोगों में बांट रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो अगर बीज मैंने खा लिया तो मुझे दूसरे दिन मैं किसी और को फलवंत कर पाऊंगा क्या? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों ने आम खाए? प्रेज गॉड। वो तुम लोग ने उगाए थे क्या? किसने उगाए? अरे परमेश्वर ने तो पहली बार उगाए थे ना। किसान ने उगाए थे। कौन सा किसान? जो बीज बोने वाला। अरे वो किधर गया? सबसे पहले बीज डाला। प्रेज गॉड, हालेलुया। मतलब हमारे दादा के दादा के दादा परदादाओं ने, किसी ने तो बीज बोया था ना। क्या वो स्वर्ग में गए तो वो झाड़ भी ले गए क्या अपने साथ? हमारे लिए रख के गए ना। प्रेज गॉड, प्रोडक्शन चालू है। हालेलुया। तो परमेश्वर हर दिन हमें एक नया बीज देता है, नए बीज से वो फलवंत करता है,
तो हमें ये परखना है कि वो जो फल है, बीज है, मैं ही खा के खत्म करता हूँ कि उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमने ये सिद्धांत को सीखा है ना, बहुत समय से हम सीख रहे हैं कि हाँ, बीज बोने वाले का और दो तो दिया जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेते, लूका 6:38। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पेज नंबर 92। पेज नंबर 92, लूका 6 का 38। हाँ, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए, लिया करो दिया करो, लिया करो दिया करो, लिया करो दिया करो, लिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए, प्रेज गॉड, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए। हाँ, फिर लोग पूरा नाप दबा परमेश्वर पूरा नाप से, लोग पूरा नाप दबा दबा, परमेश्वर लोग सब है यहाँ पर, यस, सबको मिला ये वचन। यस, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ढूंढ कर ही रहेंगे ये वचन। दो तो दिया जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबको मिला ये वचन, है ना? क्या लिखा है? लो तो दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए। प्रेज गॉड। सबको मिला? ब्रदर्स को मिला पीछे? प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, और कौन देगा? परमेश्वर, लोग देंगे। हालेलुया, है ना? कैसे देंगे? पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर, प्रेज और गॉड। उभरता हुआ हाँ, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नाप। प्रेज गॉड। जब डीमार्ट से शक्कर आती है घर पे, डब्बा खाली है ना, डब्बे में शक्कर डालते, जाती भी नहीं है, डब्बे को हिलाते हैं ना कि और थोड़ी जगह हो जाए, और थोड़ी जगह हो जाए। प्रेज गॉड, पैसा परमेश्वर डालेगा, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ, उभरता हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना? सब मेरे साथ है, हालेलुया। इसमें लिखा है क्या? परमेश्वर खुद सीढ़ियों से उतर कर आएगा और देगा। कोई जिन अल्लाह दिन का आका, मेरे आका करके आएगा क्या? नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई सेंटा आएगा क्या खाली दिसंबर में देने? पूरा साल परमेश्वर हमको हिला हिला कर, उमड़ता हुआ, लोगों के ही द्वारा हमारे गोद में डालेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। कैसे आएगा, कब आएगा, मुझे मत पूछना। प्रेज गॉड, नहीं तो मीटिंग के बाद पर ब्रदर को पूछेंगे, सिस्टर बोल रही थी वो कभी आएगा देने। प्रेज गॉड, परमेश्वर के ऊपर रुके रहो, परमेश्वर खुद ही भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना? लेकिन हम क्या करते? परमेश्वर की आशीषों को भूल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना? हम कब परमेश्वर की आशीष को भूलते हैं? हाँ, खुद पे फोकस आता है, जब प्राइड आता है तब परमेश्वर की आशीष को हम भूल जाते हैं, है ना? पुराने नियम में राजा शाऊल राजा बहुत लंबा था, लोग उसके खंबे तक आते थे, है ना? प्रेज द लॉर्ड। और वो अभिषेक राजा था, प्रेज गॉड, है ना? आशीषित राजा था, उसको परमेश्वर ने चुना था ना। लेकिन उसने घमंड में अपने आशीष और अभिषेक को भूल गया, खो नहीं दिया, भूल गया। और भूल गया तो क्या हुआ? परमेश्वर को दाऊद को चुनना पड़ा, है ना? किसको मारने के लिए? गोलियात को मारने के लिए। शाऊल राजा भूल गया कि मैं अभिषेक हूँ, मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक बनाया है, लेकिन फिर भी वो अपने पावर को भूल गया। और वो भूल गया तो परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद को चुना गोलियात को मारने के लिए। प्रेज द लॉर्ड,
तो बहुत बार क्या होता है ना, हम भी हमारे अभिषेक को भूल जाते, हमारे पावर को भूल जाते, परमेश्वर की प्लानिंग को भूल जाते। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हमें बहुत सारी सेवकाई मिली होती है, लेकिन हम क्या करते, हम रिप्लेस कर देते हमारी सेवकाई को किसी और के साथ। हमको लगता है नहीं नहीं मुझे स्टेज का कोई नहीं नहीं लालच थोड़ी है, नहीं नहीं, मतलब हम ज्यादा ही नम्र बनने की कोशिश करते, लेकिन हम भूल जाते कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या उसकी प्लानिंग रखी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें नियुक्त किया था कुछ सेवकाई के लिए, लेकिन हम सेवकाई क्या कर देते, पास ऑन कर देते। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। या तो हम हमारे हमारे प्लानिंग को ज्यादा अच्छा सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 3:9 निकाले एक बार। मत्ती 3:9, पेज नंबर 4। हाँ। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। प्रेज गॉड। मतलब अगर मैं नहीं खड़ी रहूंगी तो परमेश्वर के राज्य के में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर एक, तुम नहीं रिस्पॉन्स करोगे, परमेश्वर दूसरे अवेलेबल को खड़ा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम किसी और का आशीष का कारण नहीं बनेंगे, परमेश्वर बोलेगा मैं किसी और को आशीष के लिए खड़ा कर दूंगा। जो हम यहाँ से सीख कर जाते, जो हम यहाँ पे आशीष लेकर जाते, हमें माइंडफुल लेना है कि मैं किसी और के भी आशीष का कारण बनूं जब मैं यहाँ से निकलूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब मेरे साथ है। किसी को शंका, क्वेश्चन, डाउट? सब अभिषिक्त है, सब आशीषित है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने सीखा कि 10% हमें बोना है। हमने 8 बातों को सीखा कि कहाँ कहाँ हमें हमारा फल हमारा ये पोर्शन जाना चाहिए। प्रेज गॉड, अच्छी बात है। उसके साथ हम परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे निकलना है कि मैं यीशु को भी दूं उसके साथ। ये प्लैनेट पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको अभी तक यीशु नहीं मिला है। जो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो यीशु को नहीं जानते। मैं ट्रेन में बहुत बार किसी को पूछती हूँ यीशु को जानते हो, बोलते नहीं जानते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो जब तक जो मकसद से परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा है पृथ्वी पे, वो मकसद मुझे भूलना नहीं। उसका मेन मकसद है कि मैं यीशु को सबको जाके दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो जब तक मैं उसका ये प्लान पूरा नहीं करूंगी, व्यर्थ है मेरा जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या एकता सिस्टर हमेशा चाहेंगे क्या यश छोटा रहे? वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसको वैसे वैसे बातें वो सिखाते रहेंगे। परमेश्वर भी वही चाहता है कि हम बड़े हो जाए। क्या हमेशा हम वही बातें पकड़ के बैठेंगे? नहीं, प्रौढ़ बातें भी हमें सीखनी है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हम जब आए विश्वास में, कुछ हमें चाहिए था, कुछ हमें कमी घटी थी, हम आए, हमें परमेश्वर ने दिया, लेकिन इतने साल अब क्या? अब मुझे प्रौढ़ बनना है, सुसमाचार देना है, यीशु को सबको जाके बांटना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को उससे भी ज्यादा महिमा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखेंगे भजन संहिता उसका 138, उसका दूसरा पेज नंबर 757। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रेज गॉड, उसने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। तो मैं प्रौढ़ हुआ हूं नहीं हुआ हूं कैसे पता चलेगा? जब परिस्थितियां ऐसी आती है तब मैं चिड़चिड़ करता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार पे चलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार कैसे होता है, बॉस हमें कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम चिड़चिड़ भी करते हैं, लेकिन उसके मुंह पे
नहीं बोलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। बोलते क्या उसके मुंह पे, लेकिन उसका असर किस पे होता है? हमारे घर वालों पे, हमारे से छोटे लोगों के पर होता है। क्या आप लोग के साथ, मेरे साथ होता है। प्रेज द लॉर्ड, मतलब कहीं का गुस्सा कहीं पे। तो परमेश्वर कहता है अगर मैं उसका वचन मेरे अंदर है, वचन पे ध्यान दो ना, गर्मी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, ठंडी पड़ रही है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है। ऐसे ही ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में वचन पे ध्यान दोगे ना, गर्मी सर्दी कुछ पे असर नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम और आगे देखेंगे वो कौन देता है विचार, मालूम क्या? सबको मालूम है ना। बस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन जो बीज है, अगर वो मेरे अंदर ही नहीं रहेगा तो कार्य होगा क्या? नहीं होगा ना। होगा क्या कार्य? होगा क्या कार्य? बोलो ना, मुंह से नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, मुंह से बोलना है तब शैतान भागेगा। विचार वो देता है, मुंह हमें खोलना है। प्रेज द लॉर्ड। देखो ऑनलाइन वाले भले बैठे माइक बंद करके भी वो लोग बोल रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो बोलेगा वो आशीषित होगा। आप बोलना, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने बहुत दिनों से हम सीख रहे है ना। परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। जैसे एक दवाई होती है, दवाई गोली शरीर में जाती है, शरीर के हर एक भाग में वो काम करती है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो जब वचन अंदर जाता है तब वो भी काम करता है। और हम राजू भाई ने चिल्ला चिल्ला कर समझाया है कि शैतान को हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको वचन में इंटरेस्ट है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, भोपाल में रहते एक को भी बगासे नहीं आते थे अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जादू देखोगे वचन कैसे काम करता है। प्रेज गॉड। सबको मालूम है, लेकिन एक प्रैक्टिकल। हालेलुया। जब तक वो निकाल रहा है उसके वहां कोई ना देखे, मेरे को देखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या शब्दों को पकड़ सकते हैं क्या? शब्दों को पकड़ सकते हैं? नहीं, नहीं पकड़ सकते। उसको स्टोर कर सकते हैं क्या शब्दों को? हृदय में, है ना। फिर हाँ, हाँ कैसे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो वो स्पिरिचुअल एक कंटेनर है। चलो नहीं हो रहा है, जाने दो। प्रेज गॉड, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। हाँ, होगा क्या? मेरे पास नहीं है। ठीक है, घर जाके कर लेना। प्रेज द लॉर्ड, जाने दो, जाने दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फोकस उधर चला गया। प्रेज द लॉर्ड, दे रहे, जाने दे। हालेलुया, है ना। तो हमारे पास क्या है? वचन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बोलते तू बार बार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बहुत बोलती है। ये देखो, तो बीच में आधे लोग बगा से खाएंगे, मुझे बोलना पड़ेगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम फिर से देखेंगे, वो वापस पढ़े उत्पत्ति 1:28, पेज नंबर 3। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज गॉड, है ना। परमेश्वर ने, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने वचन को इम्पोर्टेंस दिया है। अगर परमेश्वर बोल रहा है कि तुम आशीषित हो तो हो, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा तो करूंगा। कैसे, क्या, कब, वो परमेश्वर का लेना देना है, मेरा और आपका
नहीं है। तो परमेश्वर खुद ही सही समय पर, सही वक्त पर वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मुझे उसके वचन को क्लेम करना है, उसके वचन पर विश्वास रखना है। हालेलुया। उसने बोला कि तुम बहुत गुणित हो जाओ। क्या बोला उसने? मल्टीप्लाई, बहुत गुणित हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको क्या दिया? पावर भी दिया है ना, फ्रूटफुल किया, मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम हमारी ऑथोरिटी को भूल जाते जो हमारी यीशु में है। हालेलुया, है ना। उसने हमें ऐसा पावर दिया है कि जो चीज जरूरत नहीं है लेकिन ज्यादा है उसको हम कम कर सकते। जो चीज कम है लेकिन मुझे ज्यादा चाहिए, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, है ना। बहुत बार हम भूल जाते कि हमारे अंदर क्या पावर परमेश्वर ने दिया है ना। हम लोग हमारी इच्छाओं को पूरी करने में सामर्थ्य लगा देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं तेरी इच्छाओं को जानता हूँ, मेरे पास तेरे लिए कल्पना है, मेरे पास तेरे लिए योजनाएं हैं। हालेलुया, है ना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने शैतान मतलब बहुत चालाक है। प्रेज द लॉर्ड। उसने एक भी मौका नहीं छोड़ा कि यीशु मसीह हार जाए, लेकिन यीशु मसीह हारा नहीं। एंड तक यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा रहा। आप बताइए कौन सी ऐसी सिचुएशन हो यीशु मसीह को क्रूस पर नंगा लटकाया गया। अगर किसी को नंगा लटकाया जाए या तो किया जाए तो क्या वो शर्मिंदा नहीं होगा? वो दूसरी बार किसी मुंह लिखाने के लायक होगा? लेकिन यीशु ने फिर भी क्या कहा? परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। शैतान एंड तक शर्मिंदगी तक वो लेकर गया यीशु को, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं हुआ मेरे और आपके लिए। उसने परमेश्वर को कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, है ना। तो अगर मेरे साथ या आपके साथ किसी ने कुछ कड़वाहट किया है, शैतान को हमें जीतने नहीं देना है और हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। देखा हमने कि हमें फॉरगिव करना है, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार हम बीमार होते, चंगाई न मिलने की कारण भी होती है अनफॉरगिवनेस, क्योंकि हम उसको लेकर चलते हैं। हालेलुया, है ना। शैतान को सबसे बड़ा इंटरेस्ट किसमें? हस्बैंड वाइफ, क्योंकि वो लोग एक सम्मत होते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जहाँ दो या मेरे नाम से, प्रेज गॉड। तो जब ये हस्बैंड वाइफ मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए मांगते और वो पूरा ना हो, इसके लिए वो उनके बीच में काम करता है। हालेलुया, है ना। लेकिन सम्मति कब? जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। दोनों मिलके प्लान करे कि बैंक को आज लूटेंगे तो होगा क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो उसमें लिखा है, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल मैं धैर्य को और उसके पापा को बोलूं चाइनीज होटल में चलते और वहां पे इंडियन फूड मांगू, मिलेगा क्या? जो मेनू में लिखा रहेगा वही मिलेगा। जो वचन में लिखा है वही हम मांगेंगे तो ही पूरा होगा। प्रेज गॉड। नहीं तो आप बोलोगे प्रार्थना करो। एक ऐसी गवाही थी, हालेलुया, मैंने सुनी थी। एक पास्टर के पास एक ब्रदर आते, प्रेज गॉड, बोलते मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा काम हो जाए। अब पास बहुत नजदीक का मतलब एक पिलर था वो कलीसा का। पास्टर ने 2-3 बार पूछा किस चीज के लिए प्रार्थना करूं? अरे मैं बताऊंगा, काम पूरा होगा ना, मैं पहले आपको आके बताऊंगा, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आया, अब पास्टर ने विश्वास किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। थोड़े दिन के बाद वो भैया का काम पूरा हो गया। पास्टर को उसने ओपनिंग में बुलाया। पास्टर ने जाके देखा तो वो जहाँ पे सट्टे खेलते वो उसने दुकान खोली थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर के राज्य के लिए जो लिखा हुआ है वही हमें मांगना है। प्रेज द लॉर्ड।
और वही परमेश्वर हमारा पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आए, चलो एक वचन देखते फिर इसमें आगे जाएंगे। एक वो वचन कौन सा है कि किसने तुम्हें कहा, उत्पत्ति नहीं है ना आगे, कि किसने तुम्हें कहा, तो नंगे। हाँ, कौन सा है वो, मैं लिखना भूल गई वो। एक, हाँ 3:11 है शायद, 3:11 है ना, 3:11। उसने कहा, हाँ किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हाँ, इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे क्या ये? हाँ, क्या लिखा है? हु टोल्ड यू, क्या लिखा है? हु टोल्ड यू। अगर हमें विचार आते भी है, ठीक है, तो हमें देखना है कि वो क्रीचर ने दिया है कि क्रिएटर ने दिया है। रचयिता ने वो विचार हमको दे रहा है कि रचना हमें वो विचार दे रहा है? नहीं समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड। रचयिता कौन है? रचना कौन है? शैतान भी वैसे ही हुआ है ना? तो हमें देखना है कि विचार कौन दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है कि शैतान दे रहा है, रचना दे रहा है कि रचयिता दे रहा है? रचयिता का इसके हिसाब से होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आए तो उसने बोला, उन्होंने ऐसे बोला क्या, तेको कैसे पता चला, तेको कैसे ये पता चला? पूछा क्या परमेश्वर ने? परमेश्वर ने क्या पूछा? किसने तुझे बोला? हु टोल्ड यू? किसने? जब हमें विचार आएगा ना, आज भी हमें वही करना है, कौन हमें विचार दे रहा है? तू सही नहीं दिख रही है, हु टोल्ड यू? तेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, हु टोल्ड यू? हाँ, तेरी टीचर तुझे पसंद नहीं कर रही है, किसने कहा? हु टोल्ड यू? हाँ, तू अच्छी नहीं दिख रही है, पूछो हु टोल्ड यू, किसने कहा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा बीपी सही नहीं है, किसने कहा? तेरे शरीर का एक अंग खराब हो गया, किसने कहा? प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे हस्बैंड वाइफ सही नहीं चल रहे, क्या तेरी सास तुझसे प्यार नहीं करती है, किसने कहा? पूछो वो सवाल कि किसने कहा? परमेश्वर ने कहा है? नहीं। रचयिता ने कहा है? नहीं। तो क्या टीचर ने आके बोला तुझे कि तू मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ, तू मेरा पसंदीदा स्टूडेंट नहीं है? क्या सास ने आके कहा कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ? नहीं, वो हमारे विचार है, वो हमारे विचार है। और विचार कौन देता है? शैतान। अरे ब्रदर, आप बिजनेस आपका है, हाँ, आप इतने सालों से बिजनेस करते हो, तो बिजनेस की ज्यादा परख किसको होगी? है ना, आपको होगी, शैतान को होगी क्या? तो वो विचार देता है, लेकिन मुझे परखना है कि वो कौन दे रहा है विचार। वो विचार देता है, हमें लगता है वो विचार मेरे विचार है, मेरे विचार नहीं है। अगर वो विचार इसके आधार पे नहीं है तो वो विचार मेरे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? बहुत बार हमको लगता है कि हम ठीक नहीं है, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, इसके लिए मैं ऐसी हूँ, इसके लिए मैं वैसी हूँ, इसके लिए शादी नहीं हो रही है। नहीं नहीं, परमेश्वर ने ऐसे हमें रचा, ऐसा उसने हमें डिजाइन किया कि जैसा मेरी बॉडी को जरूरत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसके प्लान, उसके विचार मेरे लिए हानि की नहीं, लेकिन कुशल की है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो चाहेगा क्या मेरे को ऐसे बना के कि मेरी शादी ना हो, मेरा बिजनेस ना चले, मैं अच्छी ना दिखूं, लोग मुझ पर हंसे? करेगा क्या ऐसा? नहीं, वो शैतान है जो हमें ऐसा विचारों को देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? उसने हम लोग, मुझे और आपको ऐसा बनाया कि वो अपने राज्य का मकसद पूरा कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम वो भूल जाते हैं, है ना? प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक वचन देखेंगे, इब्रानियों 4 उसका 12, 306 पेज नंबर पे है।
सबको समझ, कोई बोर हो रहा है क्या? नहीं। होए तो बता दो, सामने सामने आई एम ओके टू लिसन, लेकिन मैं कंटिन्यू रखूंगी टिल द एंड। ओके। 4 का 12 पेज नंबर 304। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित हाँ और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। एक बार इंग्लिश में पढ़े थोड़ा स्टार्टिंग का। हाँ पढ़ो। For the word of God is living and active and full of power. एक वर्जन में दिया है परमेश्वर का वचन क्विक है। क्या है वो? For the word of God is quick. Quick. For the word of God is quick. And powerful. And Yes. sharper than any two-edged sword. Yes. ठीक है। मतलब परमेश्वर का वचन क्या है? क्विक, तुरंत होने वाला है ना। जब दानियल ने प्रार्थना की थी, जब उसने पहली बार प्रार्थना की तब तुरंत सुनी गई, है ना। पहली बार जब दानियल ने प्रार्थना की तो क्विक, तुरंत सुनी गई, उत्तर भी आया। लेकिन दूसरी बार जब की तब भी सुनेंगे। लेकिन 21 दिन के बाद पूरी हुई ना, तो वो कितना कुड़कुड़ाया था उस टाइम पे, मालूम है ना सबको। प्रेज गॉड। वो उसने पास्टर के पास जाके प्रार्थना करवाई कि मैंने प्रार्थना की अब तक पूरी नहीं हुई, करवाया था ना। प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी पढ़ा, आप भी पढ़ना घर जाके दानियल की किताब, ठीक है। उसका चौथा, हाँ 10वां है ना शायद, हाँ ठीक है। जब उसने दूसरी बार प्रार्थना की तो उसको पूरी होने में 21 दिन लगी। और क्यों 21 दिन लगा? क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में युद्ध हो रहा था, वो पूरा होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हालेलुया। तो उन दिनों में उसने क्या किया? धन्यवाद और प्रेज ही करता रहा परमेश्वर का, कुड़कुड़ाया नहीं था। ना कि वो मध्यस्थी की प्रार्थना करने गया था, वो धन्यवाद की प्रार्थना दे रहा था, स्तुति और आराधना में ही था। और 21 दिन तक आत्मिक क्षेत्र में उसके लिए लड़ाई हो रही थी। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत बार जब हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती है ना, तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि उसका सही समय परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र में ऑलरेडी पूरा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो मैंने एक लिखा है, वेटिंग टाइम इज नेवर वेस्टेड टाइम। जो रुकने का टाइम होता है ना, वो कभी वेस्ट टाइम नहीं होता है ना। वेटिंग टाइम इज बिल्डिंग टाइम, इट्स योर स्पिरिचुअल टाइम, इट्स योर लर्निंग टाइम। वो तुम्हारे आत्मा को बढ़ाने का टाइम होता है। तो जब भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो उस समय हमें और परमेश्वर के करीब जाना है, और वचन में जाना है, ताकि मेरी आत्मिक बातें और मजबूत होती जाए, मेरा आत्मिक क्षेत्र और मजबूत होते जाए, मेरे वचन में मैं और बढ़ती जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास आशीष है, मैं आशीषित हूं, तो आशीषों का कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया, है ना। अगर परमेश्वर मुझे हर रोज नई आशीषों से भरता है, तो आशीष का मैं क्या करता हूँ? मैं खुद अपने लिए इस्तेमाल करके छोड़ देता हूँ कि मैं सच में दूसरों के आशीषों का कारण बनता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। अगर मुझे हर रोज जो आशीष, एग्जाम्पल मेरे पास 10 बीज है, उसमें से 2 मैंने अपने लिए रखे, 8 बोए, दूसरे दिन 10 मिले, 2 रखे, 8 बोए, 16 मतलब मैंने बो दिए, तीसरे दिन वापस मिले। समझ गए ना सब लोग कि 100 तक जाऊं। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड।
हमें देखना है कि क्या हम उस पर भरोसा करते हैं, क्या उसके वचनों पर भरोसा करते हैं, क्या उसने हमें अपने हर एक अभिवचन इस पुस्तक में दिए हैं जो हाँ और आमीन है। हालेलुया, है ना। वो पर हम लोग जब उसको पिता तरीके से, पिता समझ के हम जब उसको देखते हैं ना, तो सच में हमें कोई भी चीज की कमी घटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम एटीएम मशीन उसको समझेंगे ना, तो दूसरे दिन वो मशीन खाली ही दिखेगा हम लोग। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें उसको पिता समझ के जब हम उसको देखेंगे, उसके पास जाएंगे, तब वो हमें हर एक मुसीबतों से हम विजयशाली होता हुआ हम आप खुद को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। हमने देखा उसका वचन क्या है, उसके वचन हमारे पाँव की ज्योति है, वो हमारे लिए ज्योति है ना। जब ये डार्क रहेगा, स्विच ऑन करते, लाइट चालू होती है तो अंधकार दूर हो जाता है ना। तो वैसे ही उसका वचन है। प्रेज गॉड, जब हम उसके वचन को लेंगे, हर एक मुसीबतों से हम अपने आप को निकलता हुआ देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम जब यहाँ पे हमेशा पास्टर बोलते हैं कि हम हमें सुसमाचार देना है, जो अनसेव्ड है, जो अभी तक परमेश्वर में नहीं आए, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रेज गॉड। तो वो यूं ही नहीं है। जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते तो हम, जैसे हमने अभी पढ़ा, वचन क्या है, दो ढाली तलवार। तो वो एक तरफा नहीं काम करेगा, वो दोनों तरफा काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, मेरा जनरेशन टू जनरेशन भी सेव होता हुआ हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब भी हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, हस्बैंड वाले वाइफ के लिए करे, तो वो अपने जीवन में भी आशीष को देखेगा। माँ अपने बेटे के लिए करे तो माँ अपने जीवन में भी आशीष को होता हुआ देखेगी। तो मतलब ये वचन क्या है, दो डाली तलवार है, वो दोनों जगह काम करता है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी के लिए प्रेयर की तो मुझे कोई लाभ नहीं है, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो आशीष को मैं भी अपने जीवन में देखूंगी, जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया है वो भी अपने जीवन में वो आशीष को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। अभी आप बोलोगे कि कैसे ये पूरा होता है। हमने सीखा ना ये सब कुछ आत्मिक क्षेत्र में, जैसे हमने सीखा था लास्ट टाइम, आत्मिक क्षेत्र में सब कुछ है, अवेलेबल है। हम कौन है, हमारे पास क्या है, और हम किस में, शरीर में रहते हैं। होशियार है सब लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आत्मा से प्राण में कब आएगा, जब आत्मा में भरा रहेगा, है ना। हाँ, मेडिटेट करेंगे, जब भरेंगे आत्मा में तब आएगा ना मन में। अगर आत्मा ही खाली रहेगा तो मन में आएगा क्या। और खाली जगह कौन भरता है, शैतान, शैतान भरता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो जब हम वचन को आत्मा में भरेंगे, तब हमें खुद ही पवित्र आत्मा सिखाएगा, क्योंकि वचन है अंदर कि किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। हालेलुया। अगर हम वचन को डालेंगे ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो हर समय हमें परखना है कि कौन हमसे बात कर रहा है, मेरे विचार, किसी और के विचार, कि परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हालेलुया। एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 29:11। इसीलिए जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। नंबर 9, अंत में तुम्हारी आशा ही करूंगा, है ना। बहुत बार हमें लगता है सिचुएशन सही नहीं चल रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे पास आशा, तुम्हारे लिए योजना है। प्रेज गॉड। कितने लोग आनंदित हुए। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है,
हम योजना बनाएंगे, फेल हो जाएंगे, लेकिन वो योजना बनाएगा वो कभी फेल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मुझे कोई योजना बनाने दे, 1 साल में मैं धैर्य की शादी वादी सब करा के रिटायर हो जाऊं, प्रेज गॉड, लेकिन ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसके लिए परमेश्वर की योजना पे हमें रुके रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हर एक चीज का सही समय है। वो मुझे बोलेगा अरे रे, घर चल के बताएगा। नहीं, हम नहीं बोलते कड्डी वर दो 3 दो, ऊपर आ जाएगा। अच्छा, नीचे आ जाएगा। प्रेज गॉड, आशीष मेरे ऊपर ऐसे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। क्योंकि हमारे पास प्लानिंग बहुत फास्ट है, लेकिन जब हम उतावले होते हैं ना, तब गड़बड़ होती है। तो हमें परमेश्वर के प्लान के लिए रुका रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। और सेकंड लाइन क्या है वो? तुम्हारे विषय यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हाँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगा। अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार शैतान विचार देगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वैसा कर, वैसा नहीं ऐसा कर, लेकिन हमें क्या करना है? आवाज को पहचानना है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। बहुत बार हमें वो आवाज देता है, आज तू बहुत थक गई है, ऑफिस में बहुत काम किया है, मत जा, संडे ऑनलाइन सुन, क्या जरूरत है जाने की, अरे इतनी मस्त ठंडी कंबल ओढ़ के सो जा। वही है सब बात। प्रेज गॉड, करो ना, सही है ना? नहीं है? हालेलुया। अरे माई हिंदी हिंदी अली वंदी, है ना। आज तो मुझे घर ही बैठना पड़ेगा। अरे आज मुझे नींद नहीं की है, मुझे नींद करनी है, उधर बैठूंगी तो नींद आएगा। कौन देता है ये विचार? शैतान विचार देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमें उसको एंटरटेन नहीं करना है। हालेलुया। लेकिन हमें देखना है कि आवाज किसकी है, क्रिएचर की है कि क्रिएटर की है, रचयिता की है कि रचना की है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम हमारा हर एक चीज किंगडम ऑफ गॉड के हाथों में देते हैं, उसके राज्य के लिए देते हैं, हालेलुया, तो सारी बातें हम विजयशाली से बढ़कर देखेंगे ही देखेंगे। प्रेज गॉड, है ना। ठीक है, बहुत बार ऐसे लगता है मैं कलीसा ना जाऊं, नहीं आओ, आपकी मर्जी। कलीसा में कोई रजिस्टर थोड़ी है, चेकलिस्ट है कि आज कौन आया कौन नहीं आया। लेकिन शैतान के पास वो चेकलिस्ट है। अगर उसके चेकलिस्ट को हम पूरा होने देंगे ना, तो हम ही हारा हुआ जीवन जिएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो पूरी कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि उसको किस में इंटरेस्ट है? वचन में इंटरेस्ट है ना। लेकिन हमको उसको चुराने नहीं देना है। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम आशीषित हो, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ, है ना। तो हमें शक नहीं करना है, जो भी उसने कहा उस पर विश्वास करना है। और सच में हम विश्वास करेंगे, हम चीजों को मल्टीप्लाई होता देखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर का धन्यवाद है ना। तो हमें किस पे ध्यान देना है? वचन पे ध्यान देना है। वचन पे ध्यान कभी दे पाएंगे हम लोग? मेडिटेट कब करेंगे? जब टाइम मिलेगा। अच्छा, पढ़ेंगे तभी। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है। आप लोग बहुत अच्छे हो, परमेश्वर ने सबको आशीषित किया है, हालेलुया, है ना। सच में हम उसके राज्य के लिए केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले हम बन रहे। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी आज हमने सुना पप्पा, उसको हमें केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले आप बना रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। हम आशीषित हैं। हम
क्रीचर की नहीं परंतु क्रिएटर की बात हम सुने, उस पर हम कान लगाएं, ऐसे हम बन रहे। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद कर रहे कि हम आत्मा में आपके वचनों को भर रहे और भर रहे और तरोताजा कर रहे, और उसको हम प्रकटीकरण में देख रहे, और हम ऐसे आशीषित हुए। आपने हमें आशीषित किया है कि हम लोगों के आशीष का कारण बन रहे। पापा धन्यवाद कर रहे हैं पापा आज के वचन के लिए। आज हम यहाँ से जा रहे, आपका वचन हमारे लिए ज्योति बन रही है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन सुनने वालों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कर रहे हैं सारी बातों के लिए पापा, और वापस हम मिलने तक ये वचन हमारे अंदर कार्य करे और उस पर हम चल रहे, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस दुआ को मांग, आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की साथ और सहभागिता यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हमें यूं ही समझाते हुए, सुधारते हुए और सिखाते हुए हमारे साथ होता रहे और हम में बनता रहे। आमीन।